तुमने मेरे बारे में काफी कुछ पूछा है, अपने बारे में भी बताओ ना, क्या करते हो तुम? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है और ये सब देखकर तुम समझ गई होंगी। और सच कहूँ तो एवरेज लड़कों से मैं काफ़ी ऊपर हूँ। हाँ, काफी हम्बल हो। मुझे सीधा रहना ही पसंद है और हम दोनों के लिए मैं यही सोचता हूँ। और तुम 30 साल की तो लगती हो, तुम अपना अच्छा ध्यान रखती हो, लेकिन औरतों के हिसाब से देखे तो ये ज़्यादा उम्र है। मुझे 30 साल की होने के लिए काफी वक्त है। लेकिन लगभग वही हो। सुनो, मर्द औरतों से काफी अलग होते हैं। अब मुझे ही देखो, आई एम 32, लेकिन इसी उम्र में मर्द ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन औरतों की वैल्यू 30 साल होने के बाद कम होने लगती है। लेकिन तुम्हारी एक बात तो अच्छी है, तुम खूबसूरत हो। जब हमारे बच्चे होंगे बहुत खूबसूरत लगेंगे। हाँ, बच्चों से याद आया, हम पहले एंगेज होंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे, फिर उसके बाद बीच में बच्चे। रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये डिस्कशन मुझे अभी नहीं करना है। कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो तुम मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। तुम किस तो हक मैं से मेरी आपसे कहना कंप्लेन कर रहे हो? देखा जाए तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे से 200 रैंक्स नीचे है, और इनकम की बात करूँ तो तुमसे 3 गुना ज्यादा कमाती हूँ। और बच्चों की बात, यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे सोचते हो कि शादी से पहले बच्चे होने चाहिए। और क्या था, लड़के 32 में ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये सुन लो कि लड़कियाँ ज्यादा होती है। लेकिन तुम ये बात क्या ही समझोगे, बाकियों से अपने आप को स्मार्ट जो समझते हो ना। क्या मतलब? तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? मतलब तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो। अपने आप को जरा नीचे ही रखो, क्योंकि हाइट उतनी ही है। तुम ब्लाइंडेड पे आई हो? हाँ, हाथ छोड़ो। शिंशी के साथ ब्रेकअप करके इतनी अकेली हो कि ऐसे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट कर रही हो? अगर तुम्हें सच में कंपनी चाहिए तो मेरे पास आओ, मेरी रखेल बनकर। क्या लगता है? मैंने कहा हाथ छोड़ो। तुमने जवाब नहीं दिया? उसने कहा हाथ छोड़ो, तो हाथ छोड़कर निकल जाओ। उससे दूरी रहो तुम। मिनहोई, अच्छा हुआ मैं बच गया। मिनहोई रुक जाओ, सुनो तो मेरी बात। किसने कहा मैं यहाँ पर हूँ? कामू वही होगी शायद। जियाजुन ने कहा। वो दोनों एक ही तो है। नहीं, सभी लोग ये जानते हैं कि मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूँ, और सब लोग ये भी कहते हैं कि हम अलग हो जाएंगे तो बहुत ही बुरा होगा। बाकी सबका जाने दो, मैं क्या सोचती हूँ उससे फर्क पड़ता है। मिनहोई, तुम ये ब्लाइंड डेट्स पर जबरदस्ती आ रही हो ना, ताकि तुम फिर से मेरे प्यार में न गिर जाओ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अपने बारे में थोड़ा कम ही सोचो बेवकूफ। अरे यार रुको मुझे तो सही। टच मत अरे करो। क्या हुआ? फिर से नाटक? फिर से का मतलब क्या है तुम्हारा? पहली बात तो उस दिन भी मैं सच में बीमार था, और दूसरी बात ये, चेंग केरांग को मारते वक्त मेरी कलाई ट्विस्ट हो गई। दिखाओ। लो देखो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसे मैं खुद ही हैंडल कर लेती। तुम्हारा कुछ भी मेरे लिए मामूली नहीं है। मेरे हिसाब से वो सब कुछ मेरे लिए सीरियस है। तो फिर ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी मैं कुछ सीरियस बताती हूँ। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, यही हमारे लिए बेस्ट है। तुम ऐसे ही चली जाओगी एक जख्मी पेशेंट को यहाँ छोड़कर? तो फिर क्या करूँ मैं? चोट लगी है, गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे घर पहुंचा दो। हार्डी को कॉल करती हूँ। उसे बिजनेस ट्रिप के लिए शंघाई भेजा है। ठीक है, फिर मैं कैब बुक करती हूँ, उससे चले जाना। नहीं, कैब के ड्राइवर्स घटिया होते हैं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं ड्राइव करूँ? हाँ प्लीज 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 प्लीज। हमारी डील हो गई है। मैं शैनचैन के खिलौने लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है, शैनचैन को बहुत पसंद आएगा मेरा गिफ्ट। इसको तो भूल गया। सर, हार्डी, मिस मिनहुई। हाँ। इसे तो शंघाई में होना चाहिए था ना? हाँ हाँ, मैं अभी आया, जस्ट अभी अभी उतरा हूँ। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, वो लेकर चला जाऊंगा। शिंची, मैं जाकर गिफ्ट लाता हूँ।
मिस मिनोई, बैठ जाइए। जब हम यहाँ रहने आए थे तब सर ने कहा था कि यहाँ बड़ा पेड़ चाहिए। तब से जब भी वो घर आते हैं इस पेड़ को ही देखते रहते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर बाद में समझ आया। वो उनके पिछले 5 साल अभी तक नहीं भूले हैं। मिस मिनोई, आप अकेले लड़के हो जिससे वो प्यार करते थे। ये देखो, बिल्डिंग ब्लॉक वाला सेट शैनचैन ने मांगा था, उसे ये पसंद आएगा। ठीक है, उसकी तरफ से थैंक यू। मैं चलती हूँ। अरे अरे रुको, हाथ सूज गया, मेडिसिन लगाओगी प्लीज? सुन लिया तुमने हार्डी, तुम्हारे बॉस का हाथ सूज गया है। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अभी मुझे कंपनी में पहुंचना है, चलता हूँ मैं। इनोय, क्या कुछ नहीं, बस नाम ले रहा था। क्या करूं मैं तुम्हारा? इनोय, क्या है? क्या तुम उन ब्लाइंड डेट्स पे जाना बंद कर सकती हो? तुम जैसी लड़कियों को जेन्युइन रोमांस के लिए रुकना चाहिए, ना कि जल्दबाजी। इन लफंगों से तुम शादियों वाली फीलिंग्स के बारे में बात कैसे कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम दूर रहोगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। तुम इन ब्लाइंड डेट्स पर मुझसे छुटकारा पाने के लिए जा रही हो? हाँ, मतलब सच कहूँ तो यही रीजन है। ठीक है, फिर एक डील करते हैं। अभी से मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम डेट्स पर नहीं जाओगी। मंजूर? आखिरकार तुमने मुझसे दूर रहने का डिसीजन ले ही लिया। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसके आगे से मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। मेरे पास अब भी कई तरीके हैं तुम्हें वापस पाने के लिए। हाँ, बेहतर होगा कि तुम ये सब ना ही सोचो, यही अच्छा होगा। चलती हूँ। अरे क्या हुआ? अब ये भी जी अर्जुन के ट्रिक में से कोई नहीं है ना? शिंची, तुम ठीक हो? शिंची, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो? बिल्कुल नहीं। मुझे सच लगा। मैं जा रही हूँ, शैनचैन को ये दे दूंगी।